हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये हमारी भारत के महान व्यक्तित्व की श्रृंखला का 5वां वीडियो है और पिछले वीडियो में हमने बात की महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान व्यक्तित्व में लाला लाजपत राय जी की, जिनका उपनाम पंजाब केसरी था। तो आइए शुरू करते हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को फरीदकोट में पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम लाला राधाकृष्ण था और ये लुधियाना जिले के एक वैश्य परिवार से जो है संबंध रखते थे। राधाकृष्ण एक अध्यापक थे और इन्हें हिंदी, उर्दू और फारसी की अच्छी जानकारी थी। साथ ही साथ राधाकृष्ण इस्लामिक मान्यताओं में भी जानकारी रखते थे। ये इस्लामिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते थे। जो लाला लाजपत राय जी के पिता थे राधाकृष्ण, ये इस्लामिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते थे। कालांतर में जब लाला लाजपत राय आर्य समाजी बने, उन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया, तब राधाकृष्ण ने आर्य समाज में भी अपनी रुचि व्यक्त की। लाला लाजपत राय जी की माता एक सिख परिवार से संबंध रखती थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाला लाजपत राय जी की शिक्षा के बारे में। तो लाला लाजपत राय ने अपनी शिक्षा कलकत्ता, पंजाब और लाहौर से पूरी की। लाहौर से इन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद बात करते हैं वकालत का आरंभ कहाँ से किया। तो लाला लाजपत राय ने अपनी वकालत का जो आरंभ किया वो अपने मूल निवास से किया, लेकिन चूंकि ये एक छोटा कस्बा था तो यहाँ पर ज़्यादा व्यापक अवसर नहीं प्राप्त हुए, जिसके कारण ये अपनी वकालत को गति देने के कारण ये रोहतक आ गए। 1892 ईस्वी तक ये एक अच्छे वकील, एक सफल वकील बन गए और वापस लाहौर लौट गए और लाहौर से ही इन्होंने अपने कार्य को आरंभ किया। आगे बढ़ते बात करते हैं आर्य समाज में प्रवेश की। तो 1882 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का एक वार्षिकोत्सव था, जिसमें लाला लाजपत राय शामिल हुए और वहीं से ये आर्य समाज में हिस्सा बने, आर्य समाज का हिस्सा बने। आर्य समाज इन्होंने ज्वाइन किया 1882 ईस्वी लाहौर में। इसके बाद बात करते हैं डीएवी कॉलेज की स्थापना की, किस प्रकार हुई। तो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती का अजमेर में निधन हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज का जिन्होंने स्थापना की थी, उनके निधन के बाद जो लाहौर में शोक सभा का आयोजन हुआ 9 नवंबर 1883 ईस्वी को, वहाँ पर यह निर्णय लिया गया आर्य समाज के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा कि स्वामी जी की स्मृति में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। तो स्वामी जी चाहते थे कि जो देश है उसको वैदिक, साहित्यिक और हिंदी की उच्च शिक्षाएं प्राप्त हों, तो उनके प्रेरणा को लेकर उनके स्मृति में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जिसमें वैदिक, साहित्यिक, हिंदी और साथ ही साथ अंग्रेजी और विज्ञान की भी उच्च शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाए। तो लाहौर से ही नींव पड़ी शिक्षण संस्थानों की और 1886 ईस्वी से ये कार्य आरंभ हुआ और इस कार्य में लाला लाजपत राय ने भी अपना अहम सहयोग दिया। पंजाब में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज मतलब डीएवी कॉलेज जो पंजाब में स्थापित हुआ। पंजाब में डीएवी कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय के अथक प्रयास के कारण ही संभव हुई। डीएवी कॉलेज सबसे पहले लाहौर में स्थापित किया गया था। आगे बढ़कर बात करते हैं लाला लाजपत राय के कांग्रेस में सहयोग की। तो हिसार में वकालत के साथ साथ ही लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की बैठकों में जो है भाग लेना आरंभ कर दिया था। कांग्रेस में वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा रुचि रखते थे और 1888 ईस्वी के प्रयाग अधिवेशन में लाला लाजपत राय का कांग्रेस में शामिल होना तय हुआ। लाहौर अधिवेशन की सफलता जो थी वो उसमें लाला लाजपत राय का एक अहम सहयोग रहा। इसके बाद बात करते हैं कि लाला लाजपत राय, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी जब आधुनिक भारत की चर्चा कर रहे थे, कि एक गरम दल के नेता थे। तो गरम दल के रूप में एक ऐसी छवि थी इनकी। तो ये अपने सहयोगियों विपिन चंद्र पॉल और लोकमान्य तिलक के साथ कांग्रेस में इन्होंने उच्च विचारों को जन्म दिया, उग्र विचारों को जन्म दिया। और जो नीतियाँ थी, पुरानी नीतियाँ थी कांग्रेस की, अपनी संवैधानिक नीतियाँ थी सिर्फ अपने विचार रखने की और अपनी अपील कहने की, तो उनको इन्होंने कटाक्ष किया और गरम दल के रूप में अपनी छवि बनाई।
1907 ईस्वी में पंजाब के किसानों ने अपने अधिकार के लिए सरकार से गुहार की, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, जिसके कारण गरम दल के सहयोग में किसानों ने आंदोलन किया और इसके कारण ही लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश से निकाल के बर्मा में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सरकार को आगे चल के झुकना पड़ा, क्योंकि जो देश की जनता थी उसने सरकार पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला, जिसके कारण दोनों लोगों को सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय दोनों लोगों को पुनः स्वदेश लाया गया। बंगाल विभाजन और विदेशी बहिष्कार के लिए लाला लाजपत राय ने अपने सहयोगी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और बिपिन चंद्र पाल के साथ, बिपिन चंद्र जो थे उनके साथ मिलकर जमकर विरोध किया, जिसके कारण 3 मई 1907 ईस्वी को रावलपिंडी से लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी हुई और 6 माह के लिए वो निर्वासित कर दिए गए। निर्वासन के बाद लाला लाजपत राय कई बार इंग्लैंड गए और अंग्रेजों से बातचीत भी की और प्रथम विश्व युद्ध के समय लाला लाजपत राय एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इंग्लैंड गए। इंग्लैंड पहुंचने के बाद ये वहीं से जापान गए और जापान के बाद वो अमेरिका चले गए। प्रतिनिधि मंडल जैसा कि इंग्लैंड गया, इंग्लैंड के बाद जापान होते हुए वो अमेरिका गया, तो उसी प्रतिनिधि मंडल के साथ ये जापान से अमेरिका पहुंचे। और जब ये वापस आए तो देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में लाला लाजपत राय ने अपना बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया और जैसा कि ये एक देशव्यापी आंदोलन था, तो पंजाब में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया, जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ा। पंजाब में लोक सेवक संघ की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई और यह एक बहुत ही क्रांतिकारी पहल थी, जिसके कारण ही इनको पंजाब का शेर और पंजाब केसरी के नाम से जाने लगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो उपनाम मिला उनको पंजाब का शेर या पंजाब केसरी का, वो इस संघ की स्थापना के बाद ही मिला। 1924 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी का हिस्सा बने लाला लाजपत राय। स्वराज्य पार्टी ज्वाइन की, जो कांग्रेस की पार्टी थी, और केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने। लेकिन बाद में वहीं पर मोतीलाल नेहरू से वैचारिक मतभेद के कारण लाला लाजपत राय ने एक नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई और इसका मुख्य कारण जो मोतीलाल नेहरू थे उनसे वैचारिक मतभेद थे। 1920 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई, उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। आगे चलकर बात करते हैं निधन की। स्वर्गवास जो हुआ लाला लाजपत राय का, वो किस प्रकार हुआ। तो जो साइमन कमीशन भारत आया, तो भारत आते ही इसका संपूर्ण राष्ट्र में विरोध हुआ। साइमन कमीशन की ये विस्तृत चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, और अगर आपने उसको मिस किया है तो आप आधुनिक भारत की सीरीज में जाकर उसको जरूर देख लें। तो इसके साथ ही लाला लाजपत राय ने इस विरोध का नेतृत्व लाहौर से किया। सरकार ने इस विरोध को दमन करने के लिए लाठीचार्ज किया और जितने युवा नेता थे उन पर कई ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ, कई ज़्यादा लोग घायल हुए। और 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को विरोध करते समय ही अंग्रेजों की लाठियों से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गई। तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय का स्वर्गवास हुआ, जिसका मुख्य कारण अंग्रेजों के विरोध में लाठियां जो पड़ी उसके कारण घायल होने से हुई। और मरते समय इन्होंने जो अपने अंतिम शब्द कहे वो इस प्रकार थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। और इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए युवा क्रांतिकारी जो थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने जो आरोपी थे अंग्रेज जिन्होंने ये लाठीचार्ज करवाया था सैंडर्स, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की लाला लाजपत राय की, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लर्न ईजी पेज और लर्न ईजी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और इसके लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।